बंदा मोहब्बत करे, रब से टूट के मोहब्बत करे, वो मोमिन कामिल है। और याद रखो, अल्लाह की मोहब्बत किस तरह हमें मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये बता दिया कि अगर तुम मेरा कुर्ब चाहते हो, मेरी मोहब्बत चाहते हो, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना लो, आपके तरीका को अपना लो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी। और मेरे करीम ने फरमाया कि अगर रब की मोहब्बत में कमाल तक जाना चाहते हो तो मेरी इत्तबा करो, मेरे तरीके को देखो, मेरी सीरत को अपनाओ। और साहिब, मेरे हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर देखा जाए तो एक एक लम्हा आपके लिए इंसानियत के लिए मेराज है। और उनमें सारी सुंदों में, सारी चीजों में जो सबसे बढ़ के चीज देखी, जो रब के कुर्ब का जरिया बनी, वो मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत है, मखलूक खुदा के साथ प्यार है। अल्लाह के उन बंदों जो दुखी हैं, परेशान हाल हैं, आप इंसान होके जब इस मुआशरे की पिसी हुई उस मखलूक और पिसे हुए तबके के साथ शफकत और प्यार करेंगे, यकीन माने मेरे नबी रहमत का यही मिशन और यही सीरत का हसीन शाहकार है। और आपके असहाब की जिंदगी का हिस्सा भी इसी तरह है। और अगर इस मुआशरे में रहते हुए हम रब की मखलूक के साथ मोहब्बत करें और रब की दुखी मखलूक के साथ प्यार करेंगे, और दूसरी चीज ये याद रखें कि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, रिश्तेदारियां हैं, भाईचारे हैं, औलाद हैं, वालिदैन के साथ ताल्लुक है, रिश्तों के तकद्दुस हैं, सो ऊंची नीची हो जाती हैं। मुआफ करना सीखें। अगर कहीं किसी के साथ, हम पिंड वाले लोग हैं ना, तो अक्सर छोटी सी बात को हम अना बना लेते हैं। एक बात याद रखना, आज किसी की आप छोटी सी गलती को माफ करोगे, छोड़ दोगे, दरगुजर कर दोगे, ताकत रखते हुए भी इस वजह से डर जाओगे कि इन्ना बतश रब्बी कला शदीद, आज मुझे ताकत मिली है, मेरे पास हुकूमत है, मेरा बड़ा धड़ा है और ये गरीब है, इसको मैं दबा लूंगा। तुम हाथ में डाल सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत भी है, बरादरी का मान भी है, इसलिए हाथ खींच लेते हो कि मेरा रब देख रहा है। अगर ये चीज हम करेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो रब बड़ा ताकतवर है। तुम ताकत रखते हुए एक कदम पीछे हटोगे, रब की रहमतें 10 मरतबा तुम्हारी तरफ बढ़ेंगी। और आज आप छोटी छोटी लोगों की गलतियां माफ करोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब कल कयामत के दिन बड़ी बड़ी गलतियों पे पर्दा डाल देगा। बात कर रहा था कि मखलूक खुदा हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्ती हैं कि जिनके दौर में बहुत ज्यादा इलाका जो फतह हुआ और आपने लाखों मुरब्बा मील की हुकूमत करते थे, अमूरे हुकूमत भी चलाते, दीगर मामलात भी होते और मस्जिद में आके खुतबा भी देते और दीनी मामलात भी करते। सारा दिन आप मखलूक खुदा की खिदमत के लिए, ये खलीफातुर रसूल हैं और हकीकी मानी में अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आप इनकी जिंदगियों को पढ़ें, सैयदना अबू बकर जिंदगी को आइडियल बना दो, हजरत उमर फारूक की जिंदगी को पढ़ो, उन्हें आइडियल बनाओ, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी को आइडियल बनाओ, मौला अली की जिंदगी को आइडियल बनाओ, और मेरे जवानों जनाब हसनैन करीमैन की जिंदगी को आइडियल बनाओ। और कोशिश करो कि पढ़ो, उन्हें सिर्फ यही नहीं कहानियों तक या मुहर्रम या इन दिनों में याद रखा जाए, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए उनके करीब होने की कोशिश करें। आप अमूर मुमलकत भी चलाते और रात को फिर भेष बदल के गलियों के अंदर चलते। और एक दफा, मैं बात खत्म करने की तरफ जा रहा हूं, आप एक गली में जा रहे हैं तो एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, और आप जब रुके तो अंदर से मां चीख के कहती है कि उमर की जान को रो रही हूं। जब ये सुना तो वो करीब हुए, देखा कि क्यों उमर के साथ आप इस कदर नाला हैं और नाराज हैं। तो उसने कहा, तो ये क्या पका रहे? उसने कहा कि कुछ नहीं, ये पत्थर हैं और इस हंडिया में डाल के उसे उबाल, वो पानी उबर रहा है तो ताकि बच्चे सो जाएं, 3 दिन से भूखे हैं। और उमर की हुकूमत में हमें ये कहते, और ये मामलात आज के इस दौरे हुकूमत के जो ये लोग हैं, उन्हें भी शायद के काश के वो इन खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों को पढ़ते। तो जब ये सुना तो आपका कलेजा बहल गया। दौड़े हुए जाते हैं, बैतुल माल से आटा लिया, गन्नम ली, चावल, जो कुछ है, घी, सब कुछ अपने कंधों पे उठाया और जल्दी से आए।
और कहा कि बुजुर्ग खातून तो उन्हें बच्चों के लिए आटा खुद बना रहे हैं, उन्हें कहा कि तुम आटा गूंदो, आग जला रहे हैं, और कहते हैं कि झुक झुक के, और मैं जब बड़ा हैरान हुआ कि आप फूके मारते हैं उस चूल्हे के अंदर, लकड़ियां अगर आग बुझती है तो और जलाते हैं, फूके मारते हैं और फिर उन बच्चों को बहलाते हैं। और जब खाना तैयार हो गया, खा लिया, तो उसने कहा कि आप इस कदर उम्र से नाराज हैं, उसके और भी बहुत सारे काम हैं, इतनी दूर तक फतवाहत, जंगें, लड़ाइयां, मामलात दुनिया के, कहती हैं जो भी है मैं कयामत के दिन उसे नहीं छोड़ूंगी। जब ये कहा ना तो चीख उठे, उन्होंने कहा कि कयामत के दिन गिरबान न पकड़ना, उमर तेरे सामने, आज ही जो करना है कर ले, आज ही जो करना है कर ले। मेरे साहिब, ये कोई आम हस्ती नहीं, लाखों मुरब्बा मील की हुकूमत करने वाले शख्सियत, और हजूर के साथ प्यार, और हजूर से किस तरह इन्हें सीखा। एक दफा इसी तरह आप एक मकाम से गुजरते हुए मैदान में जाते हुए रुके और रो पड़े। साथियों ने कहा कि उमर क्यों रोते हो, आंखों में आंसू क्यों आ गए। कहने लगे कि इसी मैदान में मैं था, 5 ऊंट मेरे बाप ने मुझे दिए, खताब ने, कि इन्हें सीधा करो, इन्हें सुलझाओ। और हुआ क्या, मेरी मिल्लत के गयूर जो जवानों, इस मुआशरे को सुलझाना कोई मुश्किल नहीं है। हमने थोड़ा सा साइंस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ, बहुत कुछ है, लेकिन अपने अंदर झांक के हम एक बार फिर वो पीछे जाएं और उनकी जिंदगियों को लेके फाइजा आजम का फतवक्कल अल्लाह का वो हुस्न लेके आगे बढ़े। अल्लाह की इज्जत की कसम, रब हर एक के दिल में ये चीज डाल देगा कि आप इशारे करेंगे, उनकी तकदीर बदल जाएगी। तो कहते रोया इसलिए हूं, 5 ऊंट से मुझसे नहीं संभल रहे थे, कभी एक को सीधा करो दूसरा उधर हो जाता है। कहते हैं कि मुझे थप्पड़ मारे उनने और सख्ती की, मैं रो पड़ा। कहते हैं आज मैं वही उमर हूं, और सिर्फ यही इंसान नहीं बल्कि जहां तक देखूं और इतनी बड़ी हुकूमत को चला रहा हूं, ये मोहम्मद अरबी के कदमों की खैरात है। साहिब, आज भी हम अपना टूटा हुआ ताल्लुक फिर से हजूर से जोड़ लें, वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह का वो हुस्न अपने अंदर ले आए, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपके उसवा हसना को अपनी जिंदगी में ले लें, तो साहिब कुछ नहीं गया हुआ। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और फिर अगर हम रब से मांगेंगे तो वो खुश होगा। यकीन माने, दुनियादारों से, लोगों से मांगे तो वो शायद नाराज हों, वो परेशान हों, रब से ना मांगे तो फिर रब नाराज होता है। रब से मांगे और आप जितने मर्जी आपसे कमियां कुताई हों और आप उसकी बारगाह की तरफ आ जाएं, रब इस तरह अपने बंदे से मोहब्बत करता है जिस तरह माँ का गुमशुदा बच्चा उसके पास आता है, उसे बड़ी खुशी होती है। 70 माओं से बढ़ के रब प्यार करने वाला है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें मखलूक खुदा के साथ और अल्लाह के अहकाम पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।